मैं अपने आदरणीय दीदी जी को उनके सवाल का जवाब देना चाहूँगा कि उन्होंने कहा कि उनको सबसे बुरा लगता है जब नरेंद्र मोदी जी आते हैं बिहार में प्रचार करने के लिए और स्कूल को बंद कर दिया जाता है। तो आप जान लीजिए कि नरेंद्र मोदी जी इतने लोकप्रिय नेता हैं कि उनको देखने के लिए इतनी भीड़ उमड़ती है। अगर उसमें कोई बच्चे को कुछ हो जाए तो फिर आप ही लोग सवाल उठाएंगे कि उस बच्चे का क्या हो गया, सरकार क्या कर रही है। और एक चीज आपने कहा कि मंजू देवी जी का वीडियो आधा अधूरा है। तो आप पूरे देश को इस चैनल के माध्यम से बता दीजिए कि वो पूरा वीडियो क्या है, ताकि सबको सब सच पता चल जाए। रंजू देवी, हाँ, मिलेगा ये पैसा को, एक सेकेंड सॉरी पैसा कौड़ी मिलेगा। कौन बोला? ई चीज जे कार्ड देवे गया से कैसन कार्ड दिखाए तो जो कटवा चाची सब घर एगो कड़वा दिया गया है बिहार में वीआईपी एंट्री के नाम पर। ये कहा गया है वहाँ की बूढ़ी बुजुर्ग महिलाओं को कि आप आइए, आपको लुगा मिलेगा, लुगा माने साड़ी, आपको पैसा मिलेगा, आप आइए, इसीलिए आप आइए। सवाल कुछ और जवाब कुछ और। मैं जवाब दे रही हूँ। ये कहे इतने लोकप्रिय है, लोकप्रियता ऐसी है कि स्कूल बंद करके ऐसे महिलाओं को लेकर के आया जा रहा है भर भर के। ऐसी लोकप्रियता तो देश में किसी के ना हो भाई, किसी के ना हो। सवाल मेरा रंजू देवी पे बोला नहीं आप। रंजू देवी वाला वीडियो आप कहिए चैनल को तुरंत निकालेंगे और पूरा का पूरा वीडियो चलवाइए। हम चाहते हैं देश देख ले, चाहते हैं हम देश देख ले। आप बोलिए निकलवाने। अंजना जी, आपकी टीम पूरी कारगर है, तुरंत निकालेगी, तुरंत चल जाएगा। तुरंत मत कीजिए, तुरंत मैंने बहुत बार चलाया हुआ है, फिर चल जाएगा। करवा लीजिए, करवा लीजिए। बताइए तो ये है कि महिला बिगिनिंग में ही बोलती है कि जो वहाँ पे एग्जैक्टली स्टेटमेंट वहाँ था कि हमारा नाम कटा, आगे भी वही बोलती है, लेकिन फिर वो कंफ्यूज हो जाती है। फिर एंड में वो ये बोलती है, फिर एंड वो यही बोलती है कि हमारा नाम कटा है। उत्तर नहीं है। और सिर्फ ऐसे बताया कि मुझे बोला गया था वहाँ पर जाकर बोलने के लिए, वीडियो दिखाया है। वो नहीं सुना ना, सुन नहीं पाई। पहले हाँ बोला, ये नहीं कहा जो आपने स्टेटमेंट दिया है कि कब तक परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति करते रहेंगे आप सब? जब तक इस देश में जाति व्यवस्था के नाम पर किसी दलित को घोड़ी चढ़ने पर गोली मार दी जाएगी, जब तक किसी को तालाब का पानी पीने से रोका जाएगा, तब तक इस देश में हम जातिगत असर्शन करेंगे। ये जाति की राजनीति नहीं है, सामाजिक न्याय की पुकार है और इस देश में हर युवा को करनी चाहिए। मैम, आप एजुकेशनल डेवलपमेंट की बात करती हैं, तो मैम जितने 70 सालों में आपके कांग्रेस ने एम्स, बीटेक कॉलेज और IIMs बनवाए हैं, उतने बीजेपी ने 10 साल में बना दिए। इतना इसमें आपका क्या कहना है? आंकड़ा हम तो एम्स जो है ना बिहार में एम्स ढूंढते रहे। हमारे मानिकम ठाकुर जी गए केरला में और केरला में ढूंढते रहे कि अरे भाई एम्स तो यही है, यही OPD है, यहाँ IPD है, यहाँ ICU है, ऐसे दिखाए हमने 13,500 स्कूल तो मेरे महाराष्ट्र में बंद हो गए हैं। सवाल है कि पूरे देश में 90,000 स्कूल बंद हो गए हैं। और ये डेवलपमेंट अगला सवाल है, अगला नहीं। SIR एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम लोग फॉरेनर और इन्फ्लेटर्स को वोट देने नहीं देंगे, लेकिन हम लोग से वोट देने के अलावा उन्हें देश से बाहर क्यों नहीं निकाल रहे हैं? क्योंकि ऐसा घुसपैठियों को आपने देश से निकाला है, बताइए। मैं बता देता हूँ कि खाली पॉलिटिक्स नहीं, आपको उत्तर दे रहा हूँ स्पष्टता से। जैसा मैंने बताया आंकड़ों के साथ, पहली बात तो जो 2.5-3 करोड़ घुसपैठिए अंदर आए थे, मैं कह सकता हूं बड़ी जिम्मेदारी से नरेंद्र मोदी जी के समय में घुसपैठिए अंदर आना बंद हो गए। दूसरी बात, आपने कहा निकाला, कई हजार जो है घुसपैठिए भेजे गए और बाकी मामले सर्वोच्च न्यायालय में आज भी लंबित हैं, जिस पे रोक लगी है। तो जब तक कि सर्वोच्च न्यायालय उस पर फैसला ना दे, हमारी प्रतिबद्धता ये है, एक एक घुसपैठिए को बाहर निकालेंगे, देश तभी सुरक्षित रहेगा। छोटा सा देखिए, NRC के वक्त घुसपैठिए की बात हुई थी, इन्होंने कहा 3 करोड़ 40 लाख है, फिर कहा 2 करोड़ 70 लाख है। नहीं, मैंने 2.5 से 3 करोड़ का बोला। सरबनंदा सोनोवाल का जजमेंट पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। आप मिसकोट नहीं करेंगे मुझे, सॉरी। आई विल नॉट टेक दैट। अगर 3.5 करोड़ का मैं माफी मांगूंगा। ये क्या तरीका है? सच्चाई सामने आएगी, मिर्ची लगने लगी। मैंने कब कहा 3.5 करोड़? फिर बाद में कहा 1 करोड़ 70 लाख है। कहा मैंने, फिर बाद में कहा 1 करोड़ 40 लाख है। आपने करेक्शन कर दिया, हो गया। फिर बाद में कहा 1 करोड़ 40 लाख है। फिर बाद में कहा 70 लाख है। फिर बाद में कहा 39 लाख है। फिर फाइनल जब पेपर है कहा 19 लाख है। फिर कहा नहीं 13 लाख है। फिर उसमें पता चला कि उसमें हिंदू है, उसमें अपने ही देश के लोग हैं और NRC जो है वो बंद हो गई। तो ये झूठ बोलना पहले बंद करें। और दूसरी बात हमारे वक्त जो है ना घुसपैठिए कभी 15,000 बाहर हो रहे,
कभी 1500 बार हो रहे, कभी 2000 बार हो रहे। इनके इसमें आपने कितने 255 किए? हमारे वक्त की तो बताइए बता रहा हूँ, इनके वक्त 255, 155 और आखिरी कुछ नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। क्या जरूरत है सुप्रीम कोर्ट के केस में? क्या जरूरत है सुप्रीम कोर्ट में आने की? जब घुसपैठिया है, आप बताइए क्या नाम है? मैं बीच में नहीं बोला। ये देखो मिर्ची जल्दी लगती है, धुआं कंप्लीट निकलता कीजिए है। ना, कंप्लीट कीजिए। मिर्ची लगती है, धुआं निकलता है। जल्दी तो सबसे अहम बात यह है कि राजनीति के लिए हिंदू मुसलमान करना, अपने ही नागरिकों को घुसपैठी कहना, रोज हिंदू मुसलमान करना, जाति की राजनीति करना, ये इनका काम है। हमने ओबीसी के लिए सब कुछ किया है। देवेंद्र फडणवीस कौन तय करता है? बताइए जरा, पूछिए। गौरव जी नहीं तो क्या गलत पूछ लिया? अरे तो आप हाथ उठाइए ना प्लीज हाथ सर। इतनी देर तो नहीं नहीं, ये उठाया गलत हुआ है। तरीका, ये गलत तरीका है। ऐसे बहस रोकनी पड़ेगी सर। हाँ ऐसे रहिए, हाँ बोलिए। तो क्या है, जब सच बोलते हैं तो मिर्ची लगती है, धुआं निकलता है। तो मैंने ये सारी बातें रखी, ये पब्लिक डोमेन में है, पब्लिक डोमेन में है, ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में है। तो सारी इस देश का पहला प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने कहा मैं ओबीसी हूँ। इस देश में आज तक किसी प्रधानमंत्री ने अपनी जात नहीं बताई। केवल अगर जात किसी ने बताई होगी तो नरेंद्र मोदी जी ने बताई, हाँ मैं ओबीसी हूँ, और वो सर्टिफिकेट डुप्लीकेट बनाया। घांची के आगे मोड़ के लगे, आगे घांची लगाकर वो डुप्लीकेट भी सर्टिफिकेट जो है वो भी डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट ओबीसी बनने की कोशिश की है। तो जातिवाद की राजनीति किसने की है? तो मोदी जी ने की है। ये जानकारी सारे नागरिकों को पता होनी चाहिए। हमारा निर्वाचन आयोग SIR की ये जो एक्सरसाइज है ये कर रहा है। 67 लाख लोग ऐसे हैं जिनका नाम नहीं आया है, जो अभी रिवाइज इलेक्टोरल रोल बनना है। आपको मालूम है पॉलिटिकल पार्टीज के BLOs हैं और आरजेडी के BLA फर्क नहीं पड़ता है क्या? BLA आरजेडी के कितने हैं? 47,000 करीब, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के 17,000। आज न्यायालय ने पूछा है कि आपने कितने ऑब्जेक्शन फाइल किए, और आपको मालूम है कितने किए? यहाँ शोर मचा रहे राहुल गांधी और ये 0, एक भी नहीं। और नागरिक जो इतने चुस्त हैं, उन्होंने जो है अपने ऑब्जेक्शंस दिए हैं, उन्होंने इनका इंतजार नहीं किया, वो है 84,000। तो पहला सवाल ये है, यहाँ शोर मचाने के बजाय इनके जो BLA हैं वो क्या कर रहे हैं? दूसरा, एक बात और मैं ये पूछना चाहता हूँ, दूसरों पे टिप्पणी करते हैं, भद्र करते हैं, ये इन्हीं के चैनल की न्यूज है। जब उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी यादव, सरकारी बंगला खाली किया तो AC बेड बेसिन तोड़ के ले गए। ऐसे चोरों को कौन चुनेगा? आप मुझे बताइए, जो आपकी संपत्ति ले जाते हैं कोई नहीं चुनेगा। बहुत गिर गए हैं, इतना मत गिरिए, पागल में चले जाइएगा। देखिए सीधी बात है कि ये लोग खाली रिटोरिक पर फालतू बात बतियाता है। बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट का भी यहाँ पर बैठ करके सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी झूठ बोले। आधा बात बोलना झूठ ही होता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, हम ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज ये कह रही हैं कि जब भी इनके BLAs अपना रजिस्टर कराने जाती है, अपनी आपत्ति रजिस्टर नहीं की जाती है, बोलिएगा तो पूरा पढ़ देंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा। अनूप पहलवाल केस 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयुक्त बनाने में सुप्रीम कोर्ट के जज भी होने चाहिए। बनाए जज आप। आखिरी सवाल, बनाए जज आप। मैं प्रयागराज से हूं और प्रधानमंत्री का मैं बहुत ही सम्मान करता हूं, लेकिन उन्होंने माघ मेले से रिलेटेड बड़ी मतलब पूरे दुनिया भर में उन्हें अपना बड़ा बखान किया कि हमने कर रहा हूं, मतलब आमंत्रित किए लोगों को, लेकिन वहां पे इतने लोगों की मृत्यु होने जाने के बाद आज तक उसका कोई जिम्मेदारी कोई लेने से ही बच रहा है और कतरा रहा है। और एक चैनल यानी कि BBC जो रिपोर्ट करी, उस पर कितने लोग मृत थे वो जाकर रिपोर्ट आई, तब उसके बाद उनके घर मुआवजा पहुंचाया गया। इस पे कोई आप लोग चर्चा क्यों नहीं करते? वोट हमारे लिए यही होता है। आज तक लिस्ट नहीं आई है, आज तक लिस्ट नहीं आई है। कितने लोग? सूर्य प्रकाश जी पूछिए, आप ही पूछिए। हमको घूरने के बजाय उनसे पूछिए, बता ही नहीं रहे कितने लोग मरे, कौन लोग मरे। मैं बता रहा हूँ। हाँ, सबसे पहले तो अगर एक भी भारतीय भगदड़ में मरता है तो ये बहुत ही निंदनीय है, शर्मनाक है, ये बिल्कुल मैं मानता हूं। लेकिन ये कहना कि लिस्ट नहीं आई थी, आपके चैनल ने स्वयं वो लिस्ट बताई थी, मुआवजा दिया गया, आंसू पोंछने का काम किया गया, जो पुलिस अधिकारी थे उन पे एक्शन हुआ, और उसके अलावा जो क्रिमिनल केस चलना था, जिन लोगों की लापरवाही थी, वो भी चल रहा है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, कुंभ जो है हमारे लिए गर्व की बात है, और ये जो पार्टी यहाँ खड़ी है, इनके नेता कहते हैं कुंभ फालतू है ना। कुंभ फालतू नहीं हो सकता है, फालतू कोई है तो ये पार्टी है। ये तो आप मानेंगे कि हिंदू धर्म। मैं सबसे रिमार्क लूंगी। सत्य प्रकाश, इस देश में आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। भगदड़ में कहीं भी लोग मारे जाएं, कोई भी हो सकता है, हमारे लोग हैं, उनके लिए बहुत दर्द किसी भी सरकार को है। और वहाँ योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, तो आप समझिए सबसे एक बेहतर सरकार है। उनके सरकार में कभी अन्याय नहीं होता किसी के ऊपर।
भगदड़ में मारे गए और भी बहुत सारी मैं कहानी ला सकता हूं जिनको न्याय नहीं मिला अब तक, चाहे वो मायावती की सरकार थी, स्टेशन ट्रेन में भगदड़ में मारे गए, मुलायम जी की सरकार थी, गाजियाबाद में जल के लोग 100 से ज्यादा मारे गए, उस पर जाना नहीं चाहता। आज प्रश्न क्या है कि जो वर्तमान में मौजूदा सरकार है, यदि वो कोई भी अच्छा प्रयास करना चाहती है तो विपक्ष उसमें सहयोग करने की छोड़िए और नहीं करे सहयोग, उसके बारे में झूठ का एक आडंबर प्रचार शुरू कर देती है, उससे हम लोग लड़ रहे हैं और जनता उनको नकारती है तो उसमें हताशा मिलता है। हारते गए हैं 3 बार, लगातार हार रहे हैं, 15-20 साल से बिहार में नहीं है, दिल्ली में जो 0 सीटों पे कांग्रेस है, चाहे वो विधानसभा ले लीजिए चाहे लोकसभा। तो राहुल गांधी जी जो लगातार 3 बार देश के द्वारा नकार दिए गए हैं, उनमें हताशा इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हर चीज पर वो झूठ 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 और झूठ, उनका नाम बहुत जल्दी झूठा गांधी पड़ेगा, झूठे के ब्रांड एम्बेसडर हो गए हैं वो। अभी सच्चाई तो ऐसी है कि पुलवामा में 250 किलो आरडीएक्स कहां से आया था, 6 साल हो गए, अब तक पता नहीं। पहलगाम के मैं बीच में बोला नहीं था, मैं बीच में नहीं बोला था, बोले थे, नहीं बोला था, बोले थे, बिल्कुल नहीं बोला, झूठ बोल रहे हैं। ये अभी देखो, 161 पुलिस गायब है कुंभ के भगदड़ के बाद, अभी उसका कोई पता नहीं है। गाड़ियां वैसी की वैसी पड़ी है, अनक्लेम गाड़ियां पड़ी है खोया पाया विभाग में, वहां आपका जवाब वहां पर भी आपको मिल जाएगा, बीबीसी की। अब रही बात बीच में मत बोलो, अभी रही बात कि लोगों ने यकीन किया तो ये जाना कि यकीन में क्या क्या किया। या आसमान से पूछो जमीन में क्या क्या है, या आसमान से पूछो जमीन में क्या क्या है। तुम्हारे हाथ का गुलदस्ता आ रहा है, तुम्हारे हाथ का गुलदस्ता आ रहा है, मगर पता तो चले आपके आस्तीन में क्या है। आस्तीन में तो सांप इधर है, आस्तीन में पाले भारत के सांप हैं, पुलवामा का आतंकियों के साथ खड़े हो जाते हैं। वो सतपाल मलिक मर गए, मरने के पहले उन्होंने वीडियो डाला था कि मुझे इतनी तकलीफ दी जा रही है, 2 जोड़ी कपड़े हैं, एक छोटे से घर में रहता हूं और वहां पर मुझे ये किसी न किसी इसमें फंसाने की कोशिश की जा रही है। देश के उपराष्ट्रपति गायब है, देश का इसके इस पहले का चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जो है वो भी गायब है। और गायब नहीं है, बोलते हैं इनको कुछ पता ही नहीं है। कहाँ धनखड़ जी है, कहाँ धनखड़ जी है, उपराष्ट्रपति बताओ, इन बच्चों को मालूम है, बताइए इन बच्चों को मालूम है। बताइए, आप चलिए, आपको चाय पिलवा देंगे, उसमें क्या है, आप चलिए ना साथ में। बोलिए। बस एक ही बात है कि देखिए मोदी जी जो है खुद के सबसे बड़े दुश्मन हैं, भूतकाल में कुछ बोलते हैं, वर्तमान में कुछ बोलते हैं। आज जाके बोले मोदी बहुत बेचैन रहेगा तब तक जब तक घर नहीं मिल जाएगा। उनका खुद का कहा हुआ स्टेटमेंट है 2022 तक देश में कोई भी बेघर नहीं बचेगा। इसलिए देश में प्रधानमंत्री मोदी देश हित में सिर्फ एक काम कर सकते हैं, वो है इस्तीफा देना। इस्तीफा देंगे, देश बहुत बढ़िया रास्ते पर चल पड़ेगा। धन्यवाद। देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, इन्हें गुमा है कि मेरी उड़ान कम है, इन्हें गुमा है कि मेरी उड़ान कम है, मुझे यकीन है पूरा आसमान कम है। उड़ान कहां से होगी? भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी नहीं, आपको उड़ान कहां से होगी? सकते हैं, मुझे पता है दर्द होता है, हमको गुमा है, आपको परी नहीं है, तो उड़ान कहां से होगी? अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, इनसे बड़ा फ्रॉडस्टर कौन होगा? सोनिया गांधी नागरिक बनी है 1983 में और 80 में इन्होंने वोट डाल दिया। नागरिक केवल वोट डाल सकते हैं, बीच में ना बोलिए। अभी तक सोनिया गांधी जी का खंडन नहीं आया है। और दूसरी बात, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है आके बातचीत कर लो अंजना जी, तो 30 सांसदों को बुलाता है तो कहते हैं हम 300 आएंगे। क्या निर्वाचन आयोग से बातचीत करनी है या वहां पे डकैती डालनी है, वहां पे धमकी देनी है? अरे वार्तालाप करनी है तो 30 भी बहुत है। और तीसरी बात, हलफनामा मैं नहीं दूंगा क्योंकि झूठ पकड़ा जाएगा और सजा हो जाएगी, ये राहुल गांधी कहते हैं। जबकि देश का कानून कहता है कि अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो निर्वाचन आयोग आपसे हलफनामा मांग सकता है। राहुल गांधी क्यों नहीं? राहुल गांधी जी एक कागज पर दस्तखत करने से डरते हैं कि मतलब जो कह रहा हूं ये लिख के भी दे रहा हूं, दस्तखत कर रहा हूं। इतना बड़ा डर किस बात का भाई? अगर दिल में सच है तो अनुराग ठाकुर तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार की जनता तय करेगी। इसी के साथ हल्ला बोल में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।